हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 2 2014 का मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं है तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, आईएनएटीटीए, इन सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बैच कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाते हैं। आप मुझे फ्री कोर्सेज के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्री क्लासेस आप मेरी देख सकते हैं। नॉट ओनली कि आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप प्लस पे ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट रहेगा, बिकॉज आपको बैच कोर्सेज मिलते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज मिलते हैं, जिससे आप कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप काफी सारे एजुकेटर की क्लासेस, यानी कि सारे के सारे एजुकेटर जो हैं 35 से 40 एजुकेटर, उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं। और ये हमारा फिलहाल एक कोर्स है सीडीएस आईएमए 2021। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और सीएपीएफ के लिए आपका कोर्स रहेगा मिशन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021। तो ये जो कोर्स है इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ है। तो अगर आप बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट रहेगा। और आप कोड यूज कर सकते हैं करियर स्टडी लाइव का, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यूज कोड करियर स्टडी लाइव सो दैट आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। चलिए, बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक है आपको, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। सीडीएस 2 2014 का क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या कहा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% ओवर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ RSX इज 10 रुपीज। तो आपको पता होगा 2 साल के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 2 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है, 10 रुपीज है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर, दैट मीन 10 इंटू 10 अपॉन में 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100। सो वैल्यू कितनी आ जानी है प्रिंसिपल की, दिस इज 1000। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूं कि एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, तो आप इस टाइप को जरूर प्रिपेयर करके रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें कहा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल द सेम सम बिकम 6 टाइम एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, अगर आप मेरी बेसिक क्लासेस देखते हैं, अगर आपने कहीं से भी मेरी क्लासेस करी होंगी, तो मैं आपको हमेशा ये टाइप बताता हूं कि आपको इंटरेस्ट लिखना है। देखो, 5 साल में, 5 ईयर में अगर 3 गुना हुआ है, कोई सम अगर 3 गुना हुआ तो 100 से 300 हुआ ना, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला, उसको इंटरेस्ट 200 मिला। तो 5 साल में अगर 200 का इंटरेस्ट मिला है, तो कितने साल में, कितने ईयर में 6 गुना कब होगा, 100 से जब 600 होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। कितने साल में वो 500 गुना हो जाएगा। बस टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, यहां से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 500 अपॉन में 200। सो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 25/2, यानी कि 12.5 ईयर्स लगेंगे इसको 6 गुना होने में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। हमें कहा है अ मैन बायज 200 ऑरेंजेस फॉर RS1000, हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर 100 कैन ही सेल सो दैट हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। देखो, अगर मैं पर ऑरेंज बात करूंगा, 1 ऑरेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 200 ऑरेंज 1000 के आ रहे हैं, तो एक ऑरेंज जो है वो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए का आएगा। अब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, हमें कहा है कि 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 5 का 125%, क्योंकि 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस होगा 125%, यानी कि कितना आ जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, सो दिस इज इक्वल टू 25/4 रुपीज। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना आया, 1 ऑरेंज का आ गया, ये 1 ऑरेंज मुझे 25/4 रुपीज का बेचना होगा। तो मैं 100 रुपीज में, यूनिटरी लगा रहा हूं, 100 रुपीज में कितने बेच पाऊंगा, 25/4 नीचे जाएगा। अगर एक ऑरेंज में 25/4 में बेच रहा हूं, तो मैं 100 रुपए में कितने बेचूंगा, 100 इंटू 4 अपॉन में 25। सो दिस इज इक्वल टू 16 ऑरेंज में बेच सकता हूं 100 रुपए में, अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमें कहा है कि इफ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इज इक्वल टू 2% ऑफ mn, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज n। तो m का कितना परसेंट n है, क्या करना है, रेशियो निकालना है इनका। कैसे, m परसेंटेज ऑफ n, तो दिस इज m इंटू n अपॉन में 100 प्लस n इंटू n अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 100 इंटू mn। तो ये कितना बन, अच्छा यहाँ पे सॉरी m ही है, तो m का m% है, n का n% है, 100 तो सभी में कॉमन है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि m² प्लस n² माइनस 2mn इज इक्वल टू 0। सो दैट इज m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाई m माइनस n इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू n। अगर m n के बराबर है तो दैट मीन m n का इक्वल है, तो 100% है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये स्टेटमेंट मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। तो अगर m और n बराबर है दैट मीन m n का 100% होगा, ठीक है। सो दैट्स इट। 15 है, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज्ड बाय। सो देखो क्या कर सकते हैं आप, सिंपली ये समझो सरफेस एरिया होता क्या है। अगर मैं किसी क्यूब के सरफेस एरिया की बात करूं, सो दैट इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 तो कांस्टेंट है, तो चेंज कौन होगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो अगर पहले एरिया जो है वो 100 होगा, तो बाद में आपने 100 से साइड को इंक्रीज कर दिया तो 200%, 200%। तो ये कितना आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 400। तो हमें कहा है कि सरफेस एरिया जो है वो व्हाट परसेंटेज इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो गया, 100 से 400 हो गया तो 300 इंक्रीज हो गया ना, दैट्स इट। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जब आपको ये पता लग गया कि साइड इंटू साइड है, सो दिस इज a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100 होता है। एक्चुअली प्लस माइनस नहीं होता है, डायरेक्ट इसको आप प्लस ही करते हो, माइनस डिपेंड करता है अगर डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज 100 प्लस कितना बन जाएगा ये, अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन में 100। सो दिस इज इक्वल टू 300। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा टाइप करा हुआ है। अगर आप मुझसे मैथ्स कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा, राइट साइड में जो है सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m एंड n सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को m और n के कितने पेयर जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। देखो ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा, अगर आप मुझसे मैथ्स कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि सीडीएस का एग्जाम जो है ना वो ट्रिकी एग्जाम रहता है। आपको ये डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन पहले किया जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन बाद में किया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को मैं प्रेफर करता हूं कि आप बाद में ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर में आप इतना माइंड अगर ऐसे क्वेश्चन पे लगाओगे, ज्यादा सोचोगे, हो सकता है कभी जल्दी निकल जाए, कभी लेट निकले, बट आप चांस ले रहे हो। आप पहले सेफ चलो, पहले आप 1 आवर में 40-45 क्वेश्चन खत्म करो जो इजी वाले हैं, सो दैट बाद में अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी करते हो 1 घंटे में, दूसरे घंटे में 2 घंटे का एग्जाम होता है, पहले घंटे में 40 क्वेश्चन कर लोगे ना अगर सेफ रह के, तो अगले 1 घंटे में चाहे आप कम क्वेश्चन करो, बट ये है कि फिर आपको फायदा मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन में m प्लस 4 अपॉन में n जो है वो 1/12 है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन टर्म ऑफ n की वैल्यू पुट करनी है ना, वेयर n इज अ ऑड इंटीजर लेस देन 60। तो मैं क्या करता हूं, सो मैं यहां पे वैल्यू रख लेता हूं, 1 अपॉन में m इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1/12 माइनस 4 अपॉन में n। सो दिस इज इक्वल टू n माइनस 48 अपॉन में 12n आएगा ये। तो यहां से मुझे m की वैल्यू मिलेगी 12n अपॉन में n माइनस 48, ठीक है। अब देखो कहा क्या, हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए m और n में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो अब देखो आपके पास ऑप्शन है 7, 5, 4, 3। तो आप सोचो कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर m पॉजिटिव होना है तो आप ये समझ लो कि n माइनस 48 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए वो। तो अगर n माइनस, देखो सिंपल बात है, अगर आपको m पॉजिटिव चाहिए तो n माइनस 48 जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। दैट मीन आप ये बोल सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 48 होना चाहिए। तो n जो है वो ग्रेटर देन 48 कहां कहां हो सकता है, तो n जो है वो हो सकता है आपके पास 49 हो सकता है, 50 हो सकता है, वो 51 हो सकता है, वो 52 हो सकता है। सॉरी, अब 52 वो हो नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जानी है। बट पहले आप नॉर्मली ये समझ लो कि अगर m आपके पास पॉजिटिव होना है तो आपके पास
कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो नहीं ली जा सकती हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ऐसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 पुट करता हूं तो 12 इंटू 50 अपॉन में आएगा 50 माइनस 48, तो ये कितना बनना है 50 माइनस 48, ये 2 आ जाना है, और ऊपर हमारे पास है 12 इंटू 50। ओके जस्ट 1 सेकेंड। सो यहां से एक और चीज आप ये भी ध्यान रखो कि n जो है वो ऑड इंटीजर है, तो थोड़ा सा मुझे यहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बाद में फिर वो ज्यादा नंबर लगेंगे तो अच्छा नहीं है। सो पहले तो मैं ये समझ लेता हूं कि अगर n ऑड इंटीजर है तो ये कौन हो सकता है, ये 49 हो सकता है, ये 51 हो सकता है, ये 53, 55, 57 एंड 59। तो 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट अभी हमें दिख रहे हैं, बट ये टोटल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टोटल के टोटल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे, अगर मैं मान लो मैं यहां पे कुछ वैल्यूज पुट करता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं 53 को, ठीक है, 53 को अगर मैं पुट करता हूं तो यहां पे क्या आएगा 53 माइनस 48 5 आ जाएगा, और ऊपर वो फिर पूरा पूरा कट होगा नहीं ना, 53 तो 5 से कट नहीं होना है, 12 भी नहीं कट होना है, तो इंटीजर नहीं आएगा वो। उसके बाद 55 पे चेक कर लो, 55 पे, क्योंकि वो 5 कट नहीं होगा ना, 5 कट किससे करना है। सेम इसी तरह से अगर आप देखोगे तो 59 पे चेक कर लो, तो 59 पे 11 आएगा, 11 यहां चेक नहीं होगा। तो मतलब जस्ट आपको ये हिडन ट्रायल पे जाना पड़ेगा जो टाइम टेकिंग होता है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम में आप ट्राई करो कि ऐसे क्वेश्चन सेकंड आवर में करो, क्योंकि यहां तक तो बहुत ईजी है सॉल्व करना है, इसके आगे हिट एंड ट्रायल है कि क्या क्या हो सकता है। तो 3 वैल्यूज तो नहीं हो सकती, तो पॉसिबल क्या है, ओनली 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो कितने पेयर पॉसिबल होंगे, 3 ही पेयर पॉसिबल होंगे एम और एन के, सो इट शुड बी डी ऑप्शन। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हमें कहा है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4, पैरामीटर 54 है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2, 1/3, 1/4 है, एलसीएम लिया 12 आएगा, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 करूंगा तो रेशियो आएगा 6:4:3। अब अगर ये 6x होगा तो ये 4x होगा तो ये 3x होगा, तो पैरामीटर कितना आएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x, दैट इज इक्वल टू 52। तो 13x आ गया 52, सो दैट इंप्लाई x आ जाएगा 4। हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, 3x है, सो हमने 3x निकालना है, सो दिस इज 3 इंटू 4, सो आंसर क्या आ जाएगा 12। अगेन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। हमें कहा कि द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दैट मीन हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दी, बिकॉज जो ऐसी वायर होगी ना जो यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होगी तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगी। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर देन व्हाट इज द रेडियस इक्वल टू। जब भी आप एक 3 डायमेंशनल फिगर को 3D फिगर को 3D फिगर में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम कंजर्व होता है, तो दैट मीन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये जो सिलेंडर आएगा, वायर आएगा, उसके बराबर होना है। तो स्फीयर का क्या रहेगा आपके पास, मेटालिक स्फीयर है तो स्फीयर का आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ओके, सो स्फीयर की वैल्यू हमारे पास क्या बन जानी है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड यहां बन जानी है पाई आर का स्क्वायर एच। सो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं फिलहाल, देखो पाई से पाई कट हो जाना है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, सो 4/3, R1 कितना है 6 है, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो यूनिट का भी थोड़ा फर्क है, यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो है ना वो सेंटीमीटर में है। डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां रेडियस कितना आएगा हमें नहीं पता है, तो आर का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 36 मीटर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3600 लिख सकता हूं। ठीक है, सो इसको मैं 3600 लिख सकता हूं। तो यहां से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट हो जाना है, और 3600 बन जाएगा, यहां से डायरेक्ट कट हो रहा है, सो दिस इज 100, और यहां से अगर आप आर निकालोगे तो आपके पास कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब वैल्यू किस में आ रही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 सेंटीमीटर था तो ये हमने सेंटीमीटर में लिख लिया है, 36 मीटर को हमने 3600 से सेंटीमीटर में ही लिख लिया हुआ है। ठीक है, सो अच्छा सॉरी ये उल्टी वैल्यू आ रही है क्योंकि आर स्क्वायर से उधर जानी है वैल्यू, तो 1/100 है ये, सो दिस इज 1/10 आएगा वैल्यू, तो 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर, सो इट शुड बी ए ऑप्शन।
अगेन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर ऑल दोज 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड यूनिटी एज रिमाइंडर, व्हाट इज देयर सम। तो ऐसे सारे के सारे नंबर अज्यूम कर लो। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो है ना वो यूनिटी आ जाए, यूनिटी मतलब 1 आ जाए, और वो 2 डिजिट नंबर हो। तो सबसे पहले तो 4 3 से 12, तो पहला नंबर होगा 13 जो 4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर देगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 49 हो जाएगी। ठीक है, यही वो नंबर है ना जो 2 डिजिट नंबर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यूनिटी मतलब, यूनिटी का मतलब है सिंगल 1 रिमाइंडर आ जाए। इनका सम बताना है एक्चुअली मुझे। तो सम क्या हो जाएगा, ओके, सो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है आपके पास, n/2 इंटू a प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां पे थोड़ा सा मुझे लास्ट टर्म चेक करने की, लास्ट टर्म कौन सी है। तो 4 से कितनी आ जाएगी, ये आपके पास कौन सी टर्म है। देखो अगर आप डायरेक्ट कर लेते हो ऐसे, तो आपके पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 है। तो a1 कितना है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 इज इक्वल टू 49। तो n माइनस 1 इंटू 4 कितना आ रहा है 13 माइनस कर लो 36, और n माइनस 1 आ रहा है 9, सो n आ रहा है 10, मतलब ये 10 टर्म्स है टोटल। तो बस पुट करो, Sn कितना आएगा 10/2, a1 इज 13 प्लस an इज 49। इसको सॉल्व करो 10/2 इंटू, तो कितना बनेगा ये 62। ओके, सो 5 इंटू 62 इज 310। इट शुड बी ए ऑप्शन। एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हमें कहा है कि इफ एवरी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डबल्ड then the area of new triangle becomes k time the area of the old one. So what is the k equal to? तो k की वैल्यू जो है वो कितनी होगी ये हमने बताना है। देखो पहले अगर ये ट्रायंगल है, दिस इज a, एंड बाद में जो ट्रायंगल है एवरी साइड इज डबल, तो दिस इज 2a 2a 2a। तो हमें कहा है कि जो एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल आता है, एरिया ऑफ न्यू जो है वो क्या आता है k इंटू एरिया ऑफ ओल्ड आता है। तो न्यू का क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 3/4, 2a का स्क्वायर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ 3/4 साइड का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो रूट 3/4 कट हो जाएगा, सो 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू a का स्क्वायर, a स्क्वायर कट हो जाएगा, सो k इज इक्वल टू 4। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय करा होगा, सिंपल क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जहां पे हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 करेंगे। तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।